हाय। सो आज डे 1 था कैट प्रिपरेशन का। आई एम सॉरी, मेरे पास लैपटॉप नहीं है इनिशियली फॉर 5 to 6 डेज़ रेगुलरली यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियोस या फिर इनसाइट्स कि मैंने क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ की है वो नहीं बता पाऊँगी, दिखा नहीं पाऊँगी बेसिकली। बट मैंने आज अपने लिए क्या क्या गोल सेट किए थे और उनमें से क्या क्या चीज़ मैं कर पाई हूँ ये ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। दैट्स वाई मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो फर्स्टली मैं अपना सेशन VARC से शुरू करने वाली थी, पर मैं आज बहुत लेट उठी हूँ तो मैं नहीं कर पाई। मैंने आज सिर्फ 2 RC करे हैं, RC 99 के थ्रू। उसमें मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स निकाली कि कौन से क्वेश्चन मैं कर पाई हूँ आंसर्स, कौन से नहीं, और अगर नहीं कर पाई हूँ तो उसकी वजह क्या है, रीज़न्स क्या हैं। उसके अलावा मैंने डेली टारगेट क्रेकू पे करके आता है, उस पर VARC का VA करा जिसमें 5 क्वेश्चंस थे और मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा। सो आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन VA। तो 2 RC 5 VA, ये मेरा VARC का था। उसके बाद मैंने इयॉन ऐसे पढ़ने की कोशिश करी थी, यस। पर यू सी कभी कभी होता है कि हम ऐसे पढ़ते हैं, हमने आधा ऐसे पढ़ा और फिर हमारा मन नहीं करता उससे आगे पढ़ने का। मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ। मैंने 3 ऐसे शुरू करे, उन तीनों को मैंने आधा आधा रीड करा, बट मेरी लिंक कहीं ना कहीं बीच में टूट गई। मे बी बिकॉज मेरा कंसंट्रेशन नहीं था या फिर मुझे वो ऐसे ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगे। पर इस चीज़ को मुझे सुधारना है और वो मैं कल से रेगुलरली करूँगी। तो या इयॉन ऐसे मैं आधा ही कर पाई हूँ और मैं उसकी समरी भी नहीं लिख पाई हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम आ जाते हैं QA पे। तो मैंने आज QA में MBA पाठशाला के 4 सेशंस देखे एवरेजेस के। मैंने अपना 1 मंथ सेशन प्लान बना लिया है जिसमें मैं अर्थमेटिक करने वाली हूँ, जो आपको इस चैनल पे मैं धीरे धीरे अपडेट करती रहूँगी। तो आज मेरा एवरेज का बेसिक सेशन था, बेसिक क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग का। एज यू ऑलरेडी नो कि मैं पहले भी ये एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने वो सेशन जल्दी जल्दी निकाले हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, बट येस वीकर भी नहीं है। इट इज़ इन अ मिडल ग्राउंड, मिडल में है। तो इसलिए मैंने आज उसके 4 सेशन देखे MBA पाठशाला से, और मैं कल 4 सेशन फिर से देखूंगी जिसमें मैं रोधा भी इंक्लूड करूंगी। इस तरीके से टोटल 12 सेशन है जो मैं 3 डेज़ में कंप्लीट करूंगी। साथ ही में मैंने 60 क्वेश्चन एवरेजेस के किए हैं आज अरुण शर्मा बुक से। इसके अलावा मैंने डेली डोज, जो कि मैंने आपको बताया, उससे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। 5 क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से, आई मीन टू से कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, टॉपिक्स से। तो आज मेरा टॉपिक था लॉगरिथम, तो मैंने वो करा। प्रिटी मच मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से लॉगरिथम पढ़ने पड़ेंगे बेसिक से, क्योंकि मुझसे क्वेश्चंस नहीं बने। इन सब के अलावा जो बेसिक क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाई अंडर 60 मिनट्स, क्योंकि मैंने टाइमर चालू करके जो क्वेश्चंस थे 60 वो किए थे। तो 4 क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं कर पाई, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं अंडर 1 मिनट कर सकती थी, बट मैंने 1 मिनट से ज़्यादा लिया। तो उन क्वेश्चन को एक अलग सी सेल्फ कॉपी में लिखना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैं करना चाहती हूँ शुरू से ही, सो डैट मुझे आगे चल के दिक्कत ना हो। साथ ही में एक मेरी फार्मूला कॉपी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उसका PDF बना के आप लोगों को अपनी लिंक शेयर कर सकती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे वो अभी पूरी नहीं हुई है बिकॉज़ 5-6 टॉपिक्स हैं जिनके मुझे उसमें लिखना बाकी है, जो मैं प्रीटी मच कंप्लीट कर लूँगी। आई होप सो इस
1 वीक के अंदर अंदर। तो उसको मैंने रिवाइज़ करवाया। अब हम पूरी बात कर लेते हैं DILR की। तो एज यू ऑल नो, मेरा सबसे वीकर सेक्शन ही DILR है। तो मेरा आज DILR अच्छा नहीं हुआ। मैंने 2 सेट सॉल्व किए थे, नहीं मैंने 4 सेट सॉल्व किए लीनियर अरेंजमेंट के, सर्कुलर लीनियर अरेंजमेंट के, जिसमें से 2 सेट हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थे, स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 3 के। बाकी मैंने डेली डोज से क्वेश्चन सॉल्व किए, सेट सॉल्व किए। मोस्टली मैं उन 4 में से 3 सेट कर पाई, और एक सेट जो था, जो प्रीवियस ईयर मेरे स्लॉट में आया था, वो मुझसे नहीं हुआ। और बहुत सीली सी मिस्टेक मैं कर रही थी उसमें, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस सेट में 7 लोग एक साथ टर्न ले रहे हैं, जबकि 1 बाय 1 वो 7 लोग टर्न ले रहे थे। इस तरीके से 7 सेट बनने थे। तो वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मुझे जो DILR में सबसे बड़ी चीज़ समझ आई है अपने एक्सपीरियंस से, कि जैसा उसमें लिखा होता है वैसा आपको नहीं करना होता। यस, जो चीज़ें उसमें लिखी होती है आपको उसे प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, अलग तरीके से। आई मीन ऐसे बहुत सारे सेट मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे हैं, जिसमें जो लिखा होता है अगर हम उसे एज इट इज़ अप्लाई करते हैं तो सेम आपको सॉल्यूशन नहीं देता जो उसका होना चाहिए। आपको वो चीज़ें इंटरप्रेट करनी पड़ती है, और ये वही मेरे साथ इस सेट में हुआ और एग्ज़ाम में भी हुआ। तो यस, मुझे DILR का सेट बनाना है। आई मीन DILR का मुझे प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, मुझे VRC का भी प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, QA का भी प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। इन शॉर्ट, मेरी डे 1 प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं रही, पर हाँ मैं खुश हूँ कि मैंने अपने इस दिन को इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग यूज़ किया। प्रॉपर नहीं हो पाया, वो टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए जो मैं चाहती थी, बट सब कुछ ना सही पर कुछ तो सही, और ना कुछ से कुछ तो सही, ये मुझे लगता है। बाकी कल से मैं अपना शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी आज रात को ही। एंड आई होप सो कि मेरे पास लैपटॉप जल्दी आ जाए, सो दैट आई कैन कम लाइव विथ यू ऑल एंड वी कैन स्टडी टुगेदर, एटलीस्ट फॉर VRC, बिकॉज VRC ना बहुत ज़्यादा पक जाते हैं यार। मतलब RC के वर्ड्स पका देते हैं, मुझे तो पका देते हैं, बाकियों का पता नहीं। QA करने में आज मुझे मज़ा आया, बट अर्थमेटिक फन है, अलजेब्रा नाइटमेयर है फॉर मी, और ज्योमेट्री तो पूछो मत। तो बहुत मिला जुला रिएक्शन है। अभी भी हमारे पास 212 डेज बचे हैं, सो लेट्स प्रे कि हम अच्छे से प्रिपेयर करें। और आप लोगों को किस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पे आगे चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं पोल शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।